मोदी गारंटी का यहाँ गाड़ी आया हुआ है जो भी रूरल एरिया है वहाँ पहुँच रही है और यहाँ पर किस तरह के तरीके से ग्रामीण को लाभ दी जा रही है। जो रूरल एरिया है इसमें जो गरीब हैं उनको किस तरह से बैंक राहत दे रही है। हम यहाँ किस तरीके से बैंक सर लोन दे रही है गरीबों को, गरीबी निवारण दूर करने के लिए किस तरह के दे रही है। देखिए, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक इस जिले के विकास में अग्रणी है और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं और लाभुकों को जो जरूरत है, जरूरतमंद के अनुसार बैंक ऋण देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और आज इस मोदी की गारंटी कैंप में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हम लोग पीएम किसान 40 किसान को 20 लाख का लोन दिए हैं और 5 पीएमईजीपी के तहत और पीएमएफबी के तहत करीब 48 लाख रुपए का लोन दिए हैं। ये हमारे विकास में। और मैं जिले की बता दूं तो पूरे जिले में हमारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पीएमईजीपी के अंतर्गत 55 लाभार्थियों को करीब 5 करोड़ 42 लाख का ऋण वितरण किया है और पीएमएफबी की तरफ भी 22 लाभुकों को हम लोग पूरे जिले में ऋण वितरण किए हैं। इस तरह से हमारा बैंक इस जिले के विकास में अग्रणी भूमिका में काम कर रहा है। जी सर, अगर कोई युवा बेरोजगार बैंक से सहारा लेकर के काम करना चाहे रोजगार के लिए तो उसको किस तरह की सहायता दी जाएगी। देखिए, पीएमईजीपी एक योजना है जिसमें बेरोजगार को रोजगार सृजन करने के लिए बैंक ऋण देता है। जो भी बेरोजगार हैं और कुछ स्किल्ड हैं उनको ट्रेनिंग दे करके स्किल किया जाता है और स्किल करने के बाद उनके मन लायक जो भी योजना का चयन करते हैं उसके अनुसार प्रोजेक्ट बना करके बैंक ऋण देता है। हमारे एक ऋणी है जो इस योजना का तहत ऋणी है, मैं उनसे भी चाहूंगा कि अपने बैंक के बारे में 2 शब्द बोलें। तो हम पूछ लेंगे। फिलहाल और एक अधिकारी हैं जो कि बक्सर से आए हैं, उनके क्या बताएंगे। कुछ लोग कहना है कि काफी बैंक में कठिनाई होती है, बैंक वाले इतना दौड़ा देते हैं, लेकिन इसके बारे में क्या बताएंगे। नहीं, वैसी बात नहीं है। बैंक में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, बशर्ते कि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट में कमी के कारण ही उसमें उसका कुछ समय ज़्यादा लगता है। और कोई तरह का नहीं डॉक्यूमेंट हो अपना, जो उसका पहले तो टारगेट होनी चाहिए कि हम ये काम करूँगा, क्योंकि जब वो कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं काम का ही नहीं पता कि हमें क्या काम करना है, सिर्फ हमें इतना लोन चाहिए। वहाँ पर उन लोगों को परेशानी जाती है कि कुछ लोग बड़े बड़े नेता से फोन कराते हैं कि भाई इसको कर दो, ना नेताजी खुद इसमें गिरवी नहीं रखते हैं, गिरवी खुद पढ़ते नहीं है, क्योंकि बैंक काम करती है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। हाँ डॉक्यूमेंट सही सलामत है तो ऋण मिल जाती है। वो लोग एक सारा ये आरोप लगाते हैं कि बैंक वाले काम नहीं करते। नहीं, वैसे कोई सिफारिश की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पेपर की और उसके काम की माने की जरूरत है और कोई इसमें नहीं है। क्या लगता है कि बैंक है गरीबों को अनवरत लोन से गरीब थोड़ी के विकास हो जाएगा ना। अनवरत लोन देने से यही होगा कि उसका फिर बैंक का पैसा फंसने लगेगा। जब तक वो गरीब का काम करने का ध्येय नहीं होगा कि मैं ये काम करूं, तब तक वो तो विकास नहीं कर पाएगा। जी। तो आप देख रहे हैं कि जो बैंक उन्हीं लोगों को देती है जो उससे विकास करे, आगे बढ़े, क्योंकि बैंक को खुशी मिलती है और बैंक भी चाहती है कि हमारे पैसा से आगे बढ़े और सच समय पैसा को वापस कर दें। नाबार्ड के अधिकारी भी आए हुए हैं, जिनका जिला अधिकारी प्रबंधक हैं, जिनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहता है इस सब कार्यों में, उनसे भी जान लेते हैं। सर, किस तरह की यहाँ फैसिलिटी दी जाती है। देखिए, ऐसा है, ये पीएम घर घर केसीसी योजना के तहत नाबार्ड नोडल एजेंसी है जो सारे बैंक्स को जिसमें जितने भी बेनिफिशियरीज हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको जो है केसीसी प्रोवाइड करना है। तो उसका लक्ष्य जो है अभी बहुत पूरा करना है। 31 दिसंबर के अंदर उसके सारे जितने भी पीएम किसान लाभार्थी हैं उनको केसीसी सैंक्शन करना है। ये इंश्योर करते हैं सारे बैंक से, हम चूँकि नोडल एजेंसी है सब इंश्योर कर रहे हैं कि केसीसी जितना है कि पूरा का पूरा सैंक्शन हो जाए जिनको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ नाबार्ड का बहुत सारा स्कीम है, जैसे एनजीओज को सैंक्शन करती है, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के और हर पंचायत के लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हर तिथि को उन्होंने, आपने देखा कि आज जहां उन्होंने ग्रामीण परिवेश में यह जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी चल रही है, इससे समाज के लोगों को जो उसका लाभ मिल रहा है। और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने लोगों से कहा है कि भाई जहां आपको कोई भी
जो लाभ सरकार दे रही है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे विकसित भारत संकल्प के अंदर आयुष्मान भारत की वहाँ शिविर लगे हुए हैं। अगर उस शिविर में आपको कोई योजना का लाभ पहले से मिल रहा है तो आप उसको लें, नहीं तो फिर उसको जुड़वाएं। और इसमें पूरे देश भर में जो ये यात्रा, इससे लाखों लोगों को इस यात्रा के क्रम में नए नए कार्ड बनाए, नए नए आयुष्मान कार्ड बने, नए नए हर प्रकार से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर और अनेक केंद्र सरकार के जो लाभुक है उसकी बढ़ोतरी हो गई और लोगों में एक विश्वास जग रहा है, लोगों में एक विश्वसनीयता कायम हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यानी मोदी है तो हम सब लोगों को ये एक लाभ जरूर मिलेगा। तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से ये देश भर में 25 जनवरी तक जो हमारी ये गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में जा रही है, वहाँ साथ ही अभी जैसे हमारा एनसीसीएफ की ओर से, हमारे मंत्रालय की ओर से हमने गेहूँ का जो आटा है, भारत आटा 27.5 रुपया किलो भारत आटा, वो भी यहाँ बिक रहा है। आपको भारत दाल 60 रुपया किलो भारत दाल, वो भी बिक रहा है। देश भर में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि लोगों को, जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनको अच्छी चीज़ें मिले और उपभोक्ता को सस्ते दर में जो भी उसके लिए, ताकि महंगाई ना बढ़ सके, तो हमने ये व्यवस्था भी कायम किया है। मुझे लगता है कि मोदी की गारंटी की गाड़ी यानी जन जन की गारंटी, आम लोगों की गारंटी और हर योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पौधान पर बैठे गरीबों तक कैसे पहुंचे, इसकी चिंता स्वयं प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जहां कमियां हैं उसको पूरा करने का प्रयास भी हो रहा है सरकार की। आप मोदी जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की समस्या निदान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं डीएमसी के नेता लगातार बिहार और यूपी को पर विवादित बयान देकर बदनाम कर रहे हैं। क्या चीज? डीएमके के नेता ने बिहार के लोगों को कहा है बदनाम वो कर रहा है, नालियां साफ विवादित करते बयान हैं है। तमिलनाडु में आकर, मतलब लैट्रिन साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं। इसने कहा था डीएमके के जो नेता हैं वो दयानिधि मारन ने, मैं समझ रहा हूँ, मतलब बिहार की अस्मिता पर लगातार सवाल किया जा रहा है। मुझे लगता है जो देश की अस्मिता या बिहार की अस्मिता या किसी राज्य की अस्मिता, ये देश की अखंडता और एकात्मता को एकजुट रखने का प्रयास करता है। ऐसे लोग जिनको देश से कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिवादी लोग, स्वार्थी तत्व, जो इस प्रकार की घटिया राजनीति करने वाले, ये देश तोड़क बयान देते रहते हैं और इनके बयान से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से ये जो आप देख रहे हैं डीएमके और फलना और चिलना, ये आने वाले दिनों में कुछ वर्षों का इंतजार करिए, ये जितने लोग देख रहे हैं ये सब मिट जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। विपक्षी गठबंधन के लोग हैं ये गठबंधन, ये ठगने का काम, जनता को गुमराह करने का काम, लाभ अवसरवादियों के तरह ये लाभ कैसे उठाते हैं, ये अवसरवादी लोग हैं, ये जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार पर विवादित बयान लोग दे रहे हैं। तो ये पूछिए ना, बिहार के मुख्यमंत्री से पूछिए वो क्यों चुप बैठे। ये जो ठगबंधन है, घमंडिया ठगबंधन, यह जो ठगबंधन बनाए हैं इन्होंने, इंडी ठगबंधन, ये इंडी ठगबंधन के लोग इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं आने और देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जातियों को जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं, राज्य को राज्य से लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन का यही उनका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य कुछ भी नहीं कि जनता को राहत कैसे मिले, जनता की गरीबी कैसे दूर हो, जनता को कल्याण कैसे हो, यह कोई भी घमंडिया गठबंधन का कोई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य केवल घड़ियाली आंसू बहाना और चुनाव में जनता को बहका करके, ठग करके जनता को दिग्भ्रमित करना। बाबा, बिहार में जो परिस्थिति बदल रही है, नीतीश कुमार का कयास है या फिर भारतीय जनता पार्टी में दरवाजे का खुल रहा है क्या नीतीश कुमार को लेकर? भाई देख लीजिए, नीतीश कुमार के लिए
सदा सदा के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो चुका। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लायक अब नहीं रह गए हैं। उनको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के लिए वो वहाँ डॉक्टर से सलाह ले और मुख्यमंत्री की गद्दी को जितना जल्दी हो बिहार के हित में, जनहित में गद्दी को छोड़ दे, ताकि बिहार का कल्याण होगा, बिहार का नए ग्रामीण परिवारों तक एनर्जी संकल्प था। ठीक है ना। सभी को आवास योजना द्वारा 34 लाख से ज्यादा नए घरों का निर्माण हो रहा है। बिहार के निवासी बूंद पानी की कोई दूर से लाने संकल्प था। हर वो सब स्टाफ हो जाता है अमित जी सर से हमसे मुलाकात है। हाँ विनोद जी क्या हाल बा? हम सब्सक्राइब भी है, एक सब्सक्राइबर भी। आप भी आ गए, बहुत बढ़िया। वीडियो आई सब्सक्राइब करें बच्चे अपन परम मित्र मनसी करो। चलो बाइक ले लो। जो